जय श्री राम। आज हम आपको मुगल आक्रांता महमूद गजनवी के यानी कि सोमनाथ के लुटेरे का भारत को मुगल राष्ट्र बनाने के स्वप्न के चकनाचूर होने की कहानी सुनाएंगे। सोमनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग में बार बार हुए मुगलों के आक्रमण और अपराजित सोमनाथ का पूरा इतिहास जानने के लिए अंत तक हमारी वीडियो को देखिए और अपने गौरवशाली इतिहास को जानिए। हूणों के आक्रमण से लेकर अभी तक गांधार प्रदेश भारत का ही अंग माना जाता था। उसके छोटे मोटे भागों पर अवश्य ही कुछ मुस्लिम राज्य बन गए थे। उनमें से एक नाम था गजनी। सुबुत्तगीन नामक सुल्तान वहां पर राज्य करता था। वह स्वभाव से बड़ा क्रूर था। सारे गांधार प्रदेश पर राजा जयपाल का शासन था। अवसर पाकर गजनी के सुल्तान ने जयपाल पर आक्रमण कर दिया तथा उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। सुबुत्तगीन के मर जाने पर उसका पुत्र गजनवी गद्दी पर बैठा। वो बहुत ही नीच, उद्दंड और क्रूर व्यक्ति था। आगे चलकर यही दुष्ट सोमनाथ का लुटेरा नाम से पुकारा गया। गद्दी पर बैठते ही दुष्ट गजनवी ने तय किया कि वह संपूर्ण भारतीयों को अपने धर्म में मिलाकर ही दम लेगा। प्रतिज्ञा तो उसने की थी, परंतु जीवन के अंतिम क्षणों तक उसे पूरा करने के लिए तिलमिलाता रह गया। लगभग 1300 वर्षों के इस काल में भारत के पश्चिमी द्वार ने अनेक आक्रमणों से लोहा लिया था। कई वीर पुत्रों ने उस समय मुगलों के दांत खट्टे किए थे। देश उस समय संगठित था। सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर शत्रु से मोर्चा लेने को तैयार रहते थे। किंतु काल चक्र बदलने लगा। धीरे धीरे देश में फूट के बीज पनपने लगे। लोग स्वार्थी होने लगे और सिर्फ निजी स्वार्थ के बारे में ही सोचने लगे। आपसी फूट बड़ी से बड़ी शक्ति को भी कमजोर बना देती है, सत्य ही कहा जाता है। उधर महमूद गजनवी ने सिंहासन पर बैठते ही टेढ़ी चालें चलना आरंभ कर दिया था। वह तो सारे भारत को अपने पैरों तले कुचल डालने, लूटने व जबरन सबका धर्मांतरण कराने के लिए आतुर था। अपने 30 वर्ष के शासनकाल में उसने हमारी रत्न प्रसूता धरा पर अनेकों आक्रमण किए। 3 बार उससे लोहा लेने का कार्य राजा जयपाल ने तथा उसके पश्चात उनके पुत्र अनंगपाल ने 2 बार मुल्तान में गजनवी की सेना को धूल चटाई थी। अनंगपाल लोहे की दीवार बनकर खड़े थे। उन्हें हराए बिना पंजाब की ओर पैर बढ़ाना असंभव था। अतः 1.5 वर्ष पश्चात दुगने वेग से आक्रमण किया गया। इस बार अकेले पड़ जाने के कारण अनंगपाल हार गए। अनंगपाल ने अपना लहू देकर पंजाब की भूमि पवित्र बना डाली थी। यह पहला अवसर था जब पंजाब की भूमि पर एक विदेशी सुल्तान का पैर जम पाया था। इस घटना ने दुष्ट गजनवी का हौसला बढ़ा दिया और उसने मथुरा, कन्नौज और ग्वालियर पर भी आक्रमण कर दिया। अब उसकी दृष्टि विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आ टिकी। गुजरात में समुद्र के किनारे पर बना हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हीरे, स्वर्ण व अनेकों रत्नों से जड़ित होने के कारण लुटेरे गजनवी के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र था। उसके अत्याचारों का आतंक पहले ही चारों ओर फैल चुका था। राह में पड़ने वाले नगरों को लूटना, आग लगा देना, हिंदुओं का कत्लेआम, महिलाओं का अपहरण, बलात्कार तथा जबरन धर्म परिवर्तन, ये सब उसके लिए साधारण कार्य थे। गुजरात व काठियावाड़ के कायर शासक मैदान खुला छोड़कर भाग खड़े हुए, किंतु इस धरा के प्रेमी मैदान में डटकर खड़े थे। करोड़ों भारतवासियों के पूजा स्थल पर आक्रमण किसी को भी सहन नहीं था। जिसने भी सुना वे सब बर्बर आक्रांताओं से धर्म की रक्षा के लिए मैदान में कूद पड़े। परकोटे से मूर्ति तक पहुंचते पहुंचते चप्पे चप्पे के लिए भयंकर युद्ध करना पड़ा। महमूद गजनवी भी इस दृश्य को देखकर भौचक्का रह गया। इतनी श्रद्धा और भक्ति की तो उसने कल्पना तक नहीं की थी। मंदिर का आंगन रक्त का दलदल बन गया। भक्तों का वह बलिदान स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है, किंतु दुर्भाग्य तो देखिए, इस इतिहास को आज हम जानते तक नहीं। 50,000 भक्तों का वह अमर बलिदान भी पवित्र सोमनाथ मंदिर को लुटेरों से न बचा सका। लूट का सामान भर भर कर सैकड़ों ऊंटों का काफिला सप्ताहों तक चलता रहा। रत्नों के इस अक्षय भंडार की तो गजनवी ने कल्पना तक नहीं की थी। श्रद्धा, भक्ति, वैभव तथा बलिदान का यहाँ संगम था।
अत्याचार तथा इस भयंकर लूट से जन जन में प्रतिशोध की भावनाएं भड़क उठी। मालवा के राजा ने लौटते समय शत्रु को कुचल डालने के लिए सीमा पर जाकर अपनी सेना अड़ा दी। महमूद गजनवी को समाचार मिलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोमनाथ के युद्ध में उसके हजारों सैनिक मारे गए थे, इसलिए आगे युद्ध करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसने मार्ग बदल दिया। रेगिस्तान पार करके सिंधु प्रदेश में होकर जाने का उसने निश्चय किया। रेगिस्तान के रेतीले मार्ग में उसकी सेना की टुकड़ियां रास्ता भूल गई। पानी के लिए सैनिक तड़पने लगे। पानी पानी का शोर मच उठा। पानी की खोज में लोग बेचैन होकर भागने लगे, परंतु वहां पानी कहाँ था। ऐसे समय में एक वीर बालक को प्रतिशोध लेने की एक अनोखी तरकीब सूझी। वह बालक और कोई नहीं, सोमनाथ के एक पुजारी का ही पुत्र था। वह गजनवी की छावनी के आसपास वीर वेश में घूमने लगा। बालक को देखकर शत्रु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वे उससे पानी का ठिकाना पूछने लगे। उन्हें विश्वास था कि वह उन्हें ठीक मार्ग पर पहुंचा देगा, किंतु बालक की आंखें अब चमक उठी थी। पानी के लालच में वह बालक उन्हें कई दिनों तक भटकाता रहा। अंत में उसने उन्हें एक ऐसे ठिकाने पर पहुंचा दिया जहां पानी मिलना तो दूर, जान बचाकर भागना तक संभव न था। महमूद गजनवी के हजारों सैनिक भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर गए। महमूद गजनवी के सैनिकों को भटकाने वाले वीर पुत्र को मार डालने का आदेश दे दिया गया। बालक आदेश सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगा। वह बोल उठा, मुझे मार डालो, मुझे रंच मात्र भी दुख नहीं है, परंतु याद रखना, भारतवासी अपने अपमान का बदला लेना जानते हैं। सोमनाथ को तोड़ने वाले अब जिंदा नहीं बच सकेंगे। उन्हें तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा और उनकी मौत पर आंसू बहाने वाले भी अब नहीं मिल सकेंगे। बालक ने अपना बलिदान देकर आज देश के अपमान का बदला ले लिया था। गिरता पड़ता गजनवी किसी तरह गजनी पहुंच गया। उसे इतना धक्का लगा कि वह अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सका। 3-4 वर्षों में ही वह दुनिया से कूच कर गया। गजनवी ने सोचा था कि सोमनाथ के टूटते ही भारत की हिम्मत पस्त हो जाएगी, भारत मिट जाएगा और वहाँ के धर्म का निशान तक न बचेगा, किंतु यह सब उसका कोरा स्वप्न ही निकला। उसके मरते ही पंजाब में स्वाधीनता की आग भड़क उठी। देखते देखते सारा विदेशी शासन जड़मूल से उखाड़ कर फेंक दिया गया। कुछ ही वर्षों के अंदर सोमनाथ का मंदिर फिर बनकर खड़ा हो गया। भगवा ध्वज सुनहरे आकाश में फिर लहरा उठा। लुटेरा आया और चला गया। देश आज भी अजर है, अमर है। सोमनाथ मंदिर शान से खड़ा है। सागर की लहरें भी उसके चरणों का प्रतिदिन प्रक्षालन करती हुई आज भी मातृभूमि के रक्षकों की अमरता की कहानी कह रही हैं। देश के स्वर्णिम एवं गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम।